उसके मुझे ले आई, जैसे वीराने दरीचे में बजे शहनाई, जैसे अनजान रिफाकत की महक हो छाई, यूं ही गुलजार बना दे कोई तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। तुम सबको पता है कि इस गांव के फैसले बराबर के गांव में बहुत मशहूर हैं। इस गांव में बहुत इंसाफ होता है। बड़े दिनों से तुम्हारा झगड़ा चल रहा है। मैं चाहता हूं कि अब इसका फैसला हो जाना चाहिए। तुम क्या कहते हो शौकत अली? शाहजी, अभी फैसला आपके हाथ में। मेरी निगड़ी पे थोड़ा सा तरस खाएं शाहजी। मैं अहमद अली का सारा पैसा थोड़ा थोड़ा करके लौटा दूंगा शाहजी। अहमद अली, तुम्हारा क्या ख्याल है? शाहजी, फैसला तो अब हो गया ना। ये अपनी निगरी मेरे भाई को दे, हमारा हिसाब बराबर। यानी तुम अपने पैसे का इंतजार नहीं करोगे? साईं, बहुत अरसा गुजर गया इंतजार करते करते। ठीक है शौकत अली, अपनी निगरी की शादी अहमद अली के भाई से कर दे। शाहजी, अहमद अली का भाई तो 40 साल का है, मेरी निगरी तो 12 साल की है। शाहजी, दिमाग खराब है तेरा? मेरे फैसले से इनकार करता है तू? साईं, आपके फैसले से कौन इनकार कर सकता है? बस, फैसला हो गया। शौकत अली, अपनी निगरी की रुखसती की तैयारी कर। बराबर वाले गांव जाना। कहाँ गई है? शाहजी, आज वो रेगिस्तान की तरफ गई हैं। मना क्यों नहीं करते उसे? और कौन कौन गया उसके साथ? साईं, नूरी है, मारवी है, सुंबल और सांवली उनके साथ है। और साईं, वो आपकी जाल है, हम भला कैसे मना कर सकते हैं? लाजमों से कहा करो कि इधर उधर हो जाए करें। शाहजी, डरता हूँ कि कहीं अकेली ना चली जाए वो। गाड़ी में खराबी का बहाना कर दिया करो। वो एक तरह जाती है बाहर तो मेरी बेइज्जती होती है। वडेरे ने वो छोटे छोटे वडेरे मेरा मजाक उड़ाते हैं। साईं, रोज रोज तो नहीं कर सकता ना ये। देखो देखो, जरा संभाल के रखना, कोई चीज टूटने ना पाए। अरे मारवी, ताजे फूल लगाया कर, बड़ी अच्छी खुशबू आती है। अन्ना, मालिक को कह दिया है, 4 गुलदस्ते बना रहा है वो। मौसम के फूल लगाया कर, बड़े अच्छे लगते हैं।
मौसम तो गेंदे का है ना, उसी का बोला है मैंने। अन्ना, अन्ना ये चाबियां ले ले। अलमारियां तो सारी ध्यान से बंद की है ना? जी अन्ना। अच्छा ठीक है, तू जा। राखी, इधर तो आ जरा मेरे पास। तुझे कितनी दफा मैंने कहा है, जैन शाह जी को जब भी दूध देना बोतलों को अच्छी तरह गर्म पानी से धो लिया कर। अन्ना, आपने एक बार कह दिया है ना, आप बेफिक्र हो जाएं, मुझे याद रहता है। क्या खाक याद रहता है तुझे? पता भी है कि मिशाल बीबी मिर्चें कम खाती हैं, 2 दिन से उनके सालन में मिर्चें तेज है। ये मेरी नहीं, जिया की जिम्मेवारी है। जा, जाके अपना काम कर। अन्ना, अन्ना, अन्ना जल्दी चलो, छोटे शाह जी को कुछ हो गया है। या अल्लाह खैर। राखी, तू जा, जाके जैन शाह को देख, मैं छोटे शाह जी को देख कर आऊं। हाँ हाँ। बबल, 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 क्या हुआ बेटा? बबल, क्या हुआ? मैं अकेले खाना नहीं खाऊंगा। कहाँ चली गई थी तुम? हाँ बोलो। अरे बेटा, मैं तेरे ही तो काम से गई थी। अब नहीं जाना, मैं बता दिया, अब नहीं जाना। मैं अकेला हूँ। हर कोई मुझे छोड़ के चला जाता है। मैं हूं ना तेरी। चल जा जिया, जाके दूसरा खाना लेकर आ। जी अन्ना। मेरे हाथों से खाएगा ना? अब नहीं जाना मुझे छोड़ के। नहीं जाऊंगी। अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अमजद बेटा, क्या हाल है, कैसे हो तुम? अंकल मैं तो ठीक हूँ, आप यहाँ कहाँ? वो बेटा, मैं आया था पेंशन लेने अपनी, तो बस यहाँ खड़ा था मैं। अंकल मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं चला जाऊंगा, कोई सवारी आ जाएगी, तुम्हें बिला वजह जहमत होगी। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल, आए बैठे, मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। अरे अच्छा, बहुत शुक्रिया। चले। और अंकल घर पे सब कैसे हैं? मदिया आंटी सब ठीक हैं? हाँ बेटा, सब ठीक ठाक है, शुक्र है अल्लाह का। अंकल वो मदिया की शादी हो गई क्या? नहीं बेटा, अभी तो नहीं हुई, इरादा है अगले साल इंशाल्लाह, अल्लाह फजल करे। इंशाल्लाह। चले, आ गया घर, तुम्हें जहमत हुई। नहीं कैसी बात कर रहे हैं अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल आपको इतने दिनों बाद देखा, बहुत अच्छा लगा। हाँ मुझे भी। तुम ये बताओ, फैजान साहब और तुम्हारी वालदा ठीक ठाक है? कल वो तो जब ही लंदन चले गए थे। अच्छा, चले आप आंटी को सलाम दीजिएगा। अरे सलाम क्या, वो तुम्हें याद भी करती रहती हैं बहुत। चाय पी लो फिर चले जाना। आओ आओ, शाबाश। चले मैं गाड़ी पार्क करके आ रहा हूँ। आ जाओ आ जाओ। मरिया देखना कौन आया है। अच्छा अम्मी 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 सरप्राइज है, जल्दी है जल्दी है। क्या हो गया, कौन सा सरप्राइज हो गया? अब्बू के आने का वक्त है, वो कब से सरप्राइज हो गए? अमजद भाई आए अब्बू के साथ, आए मेरे साथ। हैं? क्या कह रही हो? सच में आए ना। वो तुम पूछ रहे थे ना, वो अभी तक उसी एनजीओ के साथ चिपकी हुई है, हमारी तो बात ही नहीं मानती वो। कौन है? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठो बैठो बैठो। अरे कहाँ थे तुम इतने अरसे से, और आज कैसे हमारी याद आ गई भाई? है अरे भाई, वो मैं पेंशन लेके बाहर निकला, ये कहीं वहां से गुजरे
इन्होंने गाड़ी में से मुझे देख लिया, गाड़ी रोकी और मुझे कहा अंकल आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ उतर के वो बाहर से ही जा रहे थे। मैंने कहा नहीं भाई ये कैसे हो सकते हैं, अंदर आओ चाय पी कर जाओ। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। और मदिया कैसी हो, क्या कर रही हो आजकल? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको पता है जब मेरे सेकंड ईयर के एग्जाम्स हुए ना तो मेरा रिजल्ट आया तो इन सबको लगा कि शायद मेरी सप्ली आ गई है, और उस टाइम पे हम लोग का नेट भी नहीं आ रहा था, तो सारे टेंस हो गए। ऑब्वियसली मैं भी टेंस हो गई, मेरे सारे फ्रेंड्स टेंस हो गए, शायद मेरी सप्ली आ गई। लेकिन तब जाके मैंने देखा कि हमारे वाईफाई की तार निकली हुई, और जब मैंने तार लगा के देखी तो मेरी सप्ली नहीं आई हुई थी, मैं पास हो गई थी। तब जाके सबको ये कंफ्यूजन क्लियर हुई कि नहीं मेरी सप्ली नहीं है, मैं पास हो चुकी हूँ। That's good. वो भी तो बताओ ना, वो वाइवा का क्या हुआ था? बस भाई को चाय वाय बना के दो, क्या हो गया? चलो बस उठो, खा दो। आपने तो पूरी डायरी खोल दी। जी मिस समर, क्या बता रही थी आप? देखिए शादी ब्याह के 70% केसेस हमारी वर्किंग में आते हैं, मसलन बेजोड़ शादियाँ, कारोकारी और मियाँ बीवी के झगड़े। हाँ, सिंध में इस तरह के मसाइल बहुत ज्यादा हैं। लेकिन उससे हुआ ये है कि बाकी प्रॉब्लम्स बस चले गए हैं। सही कह रही हैं आप। तालीम, सेहत, गुर्बत, ये वो मसले हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी हैं और हमारे प्रिंसिपल्स की रिक्वायरमेंट भी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। जब एनुअल रिपोर्ट सामने आती हैं तो वो लोग भी ये रेशो देखकर हैरान रह जाते हैं। अभी जो आप जाने वाली हैं ये रिपोर्ट्स लेकर, ये मैंने पढ़ी हैं। गुज़श्ता साल भी यही कुछ था, लेकिन इंशाल्लाह देखिएगा कि अगले साल हमारे एजुकेशनल टारगेट्स बहुत इम्प्रूव होंगे इंशाल्लाह। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। ताहा मेरी जान, मैं भी आप लोगों के बगैर बहुत अकेली हूँ। मामा इतने दिन हो गए कि आप आए नहीं, हमें ही अपने पास बुला लेना। बेटा मैंने आपसे कहा ना, मैं कोशिश करूंगी। मैं तैमूर शाह से बात करूंगी। मैं आपके छोटे भाई की वजह से अभी तक नहीं आ सकी। बेटा आप रोना मत। अच्छा मेरी बीना से बात करवाओ, कैसी है वो? वो भी बैठी रो रही है। हेलो बीना जानू, कैसी हो? बस मामा, बस आप आ जाएं। इसे बाहर लेकर जाओ। बीना मेरी जान, मैं कोशिश करूंगी मैं बहुत जल्द आप लोगों के पास आ जाऊं, ठीक है? बस अब रोना नहीं है। क्या बात है मिशाल बीबी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप ये गरम गरम सूप पी लें, आपकी तबीयत संभल जाए। आपने आज फिर बच्चों से बात की है क्या? जी। तो आप कुछ दिनों के लिए उनके पास चली क्यों नहीं जाती? अगर मेरे बस में होता तो मैं एक सेकंड यहाँ नहीं रुकती, फौरन उनसे मिलने के लिए चली जाती उनके पास। तो बात करें ना तैमूर शाह से। आप ये सूप पी लेना, तबीयत ठीक हो जाएगी। बाद में पी लूंगी। अमजद यहाँ क्यों आया? किसने बुलाया उसे? और वो किस लिए आता है यहाँ पर? इसका मतलब है कि तुम लोग मुझसे झूठ बोलते हो। वो यहाँ पर आता रहता है
तुम लोग उसको बुलाते रहते हो। आपको हो क्या गया है? कितनी बार क्लियर करूं कि 1 साल के बाद हमने उनको देखा है। वो रास्ते में अब्बू से मिले और उनको यहाँ पे ड्रॉप किया। अगर अब्बू ने चाय का पूछ दिया तो इसमें इतना बड़ा मसला क्या कहते कि अंदर मत आओ? तो क्यों पूछी अब्बू ने चाय उससे? क्या जरूरत थी? उसका इस घर से क्या ताल्लुक है? इंसानियत का ताल्लुक। देखिए आप ही, उनकी माँ ने जो भी किया ना, आपने सब कुछ उनके ऊपर थोप दिया। किसी ने कुछ कहा आपसे? क्या हो गया लड़कियों, क्यों आफत मचा रखी है? अब्बू बाहर बैठे ना, जरा शर्म करो, ऐसा बोलो, क्यों चिल्ला रही हो? समझाएं इनको। 1 घंटे से मुझसे पूछ रही हैं अमजद क्यों आया, अमजद क्यों आया। इनको लगता है कि हम अमजद को खुद बुलाते हैं, हमारे कहने पर आ रहा है वो, है ना? अरे समर, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पूरा 1 साल हो गया ये बात खत्म हुए हुए, तुमने अभी तक इसका पीछा लिया हुआ। अम्मा मैं आपको बता रही हूँ कि अब्बू जानबूझ के उसको यहाँ लेकर आते। मुझे उसका इस घर में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वैसे भी आपने उनकी शक्ल कब देखी है? फालतू बातें मत करो, तुम्हारे अब्बू का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्हें इल्जाम मत दो। खबरदार जो तुमने उनके खिलाफ कोई बात की तो ठीक है, तो फिर अब्बू से आप कहिएगा कि वो आइंदा इस घर में ना आए। जहन्नुम में जा समर तुम, जाहिल लड़की। आप में हिम्मत है तो जाकर पूछ लें, और खुदा के लिए मुझे काम करने दें। हाँ पूछ लूंगी, मैं डरती नहीं हूँ मैं किसी से। मुझसे अब आपकी लड़की नहीं संभल रही, एक भी बात मेरी नहीं मानती, फिर कहीं जाने के प्रोग्राम बना रही, पता नहीं क्या क्या काम करती फिर रही। रोक ले इसे, खुदा के वास्ते पट्टा डाले इसे। संभाले अपनी लड़की को। अब्बू मैं आपसे कुछ पूछने आई हूँ। पूछो बेटा, तुम्हें पूछने का पूरा हक, लेकिन तुम्हें बदतमीजी का हक नहीं है। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। तुमने की है बदतमीजी, अपनी माँ से बदतमीजी की। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। हाँ मैंने तेज आवाज में बात की थी उनसे, मुझे गुस्सा आ गया था। आई एम सॉरी। इस बात का इससे क्या ताल्लुक है? तुम्हें अगर गुस्सा आ जाए तो तुम अपनी माँ पे गुस्सा उतारो, अपनी बहन पे गुस्सा उतारोगी, या मुझ पे गुस्सा उतारोगी? बताओ। आई एम सॉरी, मैं ऐसा करना नहीं चाह रही थी, लेकिन बैठो इधर। देखो बेटा, मेरी बात अच्छी तरह ध्यान से गौर से सुनो। सारे रिश्ते खून के नहीं होते, और ना ही ये कागजों पर लिखे हुए होते। इंसान का इंसान से रिश्ता होता है, और ये बात तो तुम अच्छी तरह समझती हो, दिन रात इसी काम के लिए लगी रहती हो। अब ये बताओ, अगर मैं पेंशन लेकर निकला था और धूप में सस्ताने के लिए साए में खड़ा हो गया था, तो एक बच्चा आया, उसने मुझे पहचाना और कहा अंकल आइए मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूं, तो ये उसने बुरा किया? नहीं अब्बू, बुराई किसी की, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हम उससे किसी किस्म का भी कोई भी रिश्ता रखें। हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। हमारा सिवाय इंसानियत के और कोई रिश्ता नहीं है किसी के साथ। शायद आप लोग समझते हैं कि मेरा ज़हन पलट जाएगा। हम ऐसा बिल्कुल और हरगिज नहीं समझते। हमने उस वक्त ये नहीं चाहा और अपनी मर्जी तुम पे मुसल्लत नहीं की जब तुमने खुद ऐसा चाहा। लेकिन तुम्हें भी तो अपनी जिंदगी का कोई फैसला करना है ना, या इस तरह घूमते फिरते जिंदगी गुजारनी है? तुम्हें पता होना चाहिए कि मुआशरे में क्या हो रहा है। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे बारे में सोचने का हक रखते हैं। अब्बू प्लीज मुझे मेरे काम से मत रोकिएगा। तुम्हें तुम्हारे काम से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन दुनिया में रहने का जो तरीका है वो तो इख्तियार करना है ना, कि नहीं? अब बहस मत करो मेरे साथ, गुस्सा आ जाएगा मुझे। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई।